अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीज़न को लेकर बड़ी अपडेट। सीनियर सिटीज़न जो 60 साल, पुरुष में अगर कोई 60 साल का हो गया है और महिला के अंदर अगर कोई 58 साल की हो गई है तो इसको बोलते हैं सीनियर सिटीज़न। तो अब सीनियर सिटीज़न के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सीनियर सिटीज़न को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसके अंदर सीनियर सिटीज़न को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो 5 ऐसी सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीज़न के लिए लागू की गई है। तो अब आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो 5 सुविधा क्या है। आपके आस पड़ोस में, आपके घर के अंदर बहुत सारी ऐसी सीनियर सिटीज़न महिला पुरुष होंगे, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो सरकार उनको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, तो उसका फ़ायदा वो उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, तो इसी के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो सीनियर सिटीज़न को जो सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो सीनियर सिटीज़न को जो पहला 5 सुविधा में से जो पहला सुविधा मिलता है वो उनको मिलता है कि उनको भारत के अंदर जितने भी हैं वहाँ पर उनको हवाई यात्रा, रेल यात्रा, इस जगहों पर उनको 50% की छूट मिलती है। अगर कोई महिला है, महिला बुजुर्ग है, तो उनको 50% की यहाँ पर छूट मिलती है। और अगर कोई पुरुष जो सीनियर सिटीज़न है तो उनको 40% की यहाँ पर छूट मिलती है। जैसे आप जानते हैं कि आप अगर ट्रेन के अंदर टिकट कटाने के लिए जाएंगे, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप उनको बताएंगे कि हम सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनको वहाँ पर आपका किराया आधा हो जाएगा। अगर आप एसी का कटाएंगे उसमें भी किराया आधा हो जाता है, अगर आप स्लीपर में कटाएंगे तो उसमें भी आपका किराया आधा हो जाता है, या अगर आप जनरल में कटाते हैं तो उसमें भी आपका किराया जो है वो आधा हो जाता है। तो ये सीनियर सिटीज़न का बेनिफिट है। आप जैसे पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो आपको हवाई जहाज़ के अंदर भी आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको सुविधा दी जाती है। सीनियर सिटीज़न है तो आपको वहाँ पर आपसे कम पैसे लिए जाते हैं। तो ये सीनियर सिटीज़न को जो एक भारत के अंदर जो इस तरह की जो उसको सुविधा मिली हुई है तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अगर पुरुष 60 साल का हो गया है और महिला अगर 58 साल की है तो वो सीनियर सिटीज़न में है और वो इस तरह का फ़ायदा उठा सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो सीनियर सिटीज़न को लेकर आ रही है वो सीनियर सिटीज़न को लेकर ये है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आप किसी तरीके से आपको कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पर सरकार मुफ्त इलाज आपको दे रही है। सरकार आपके इलाज के लिए व्यवस्था की है, तो आप कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा कार्ड है जिसके ज़रिए आप चाहे प्राइवेट हो चाहे आप सरकारी हो, कहीं भी आप अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं। 5 लाख तक का इलाज आपको किसी भी तरीके से आपका 1 रुपया नहीं लेगा। आप जानते हैं कि आपको उसके लिए कार्ड बनाना पड़ेगा। आप कार्ड क्या है, वो एक आयुष्मान कार्ड। आप सोचेंगे कि आयुष्मान कार्ड हम कैसे बनाएं, आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा जिसमें हमको 5 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा, 5 लाख का इलाज हमको फ्री मिलेगा। तो अब उसको बनाने के लिए आपको क्या करना, आप चाहे तो उसको मोबाइल से भी बना सकते हैं, आधार नंबर से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो CSC सेंटर है जहाँ पर आधार वगैरह का काम होता है, जहाँ पर और भी चीज़ों का जो CSC सेंटर जिसे आप कहते हैं, अगर वहाँ पर होता आपके आस पड़ोस में है तो आप जाइए वहाँ पर, आप उनको बोलिए कि हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो वो आपको क्या है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर आपको ऑनलाइन कर देंगे और आपका कार्ड बहुत जल्द बनकर आ जाएगा। तो ये हुआ आयुष्मान कार्ड, चाहे अगर वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वो बुजुर्ग है तो वो उसके लिए भी बना सकती है। और ये गरीब के लिए भी है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड काम करता है, उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड के ज़रिए वो फ्री इलाज, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कहीं भी वो फ्री इलाज करा सकता है। और देखिए तीसरी सुविधा जो निकल कर आ रही है वो BPL को लेकर है। देखिए आप जानते हैं कि BPL को लेकर दूसरे राज्यों के अंदर जो ये है कि उनको यहाँ पर
ज़्यादा पैसा मिलता है। बीपीएल कार्ड जिनका सबसे निचले तबके का होता है, सबसे निचले जाति का होता है, तो उनको उसके अंदर बीपीएल में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है, उनको राशन भी ज़्यादा मिलता है। और दूसरे राज्य में बीपीएल वालों को 2000, किसी राज्य में 2500 रुपये भी उनको यहाँ पर हर महीना दिया जाता है। तो आप क्या है कि अगर आप बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके पास क्या है कि बीपीएल कार्ड है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। बीपीएल कार्ड के ज़रिए आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, इसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी आसानी से चल सकती है। उसके बाद देखिए चौथी सुविधा जो है यहाँ पर बहुत बड़ी निकल कर ये आ रही है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 1 लाख रुपए पर कोई टीडीएस चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो उसमें किसी तरह का कोई भी आपको उल्टा सीधा जो चार्ज लगता है, ये चार्ज वो चार्ज, आपको कुछ नहीं लगेगा उसमें। आपको अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपया आपको पूरा मिलेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तब आपको उसका जो टीडीएस चार्ज है वो आपको देना होगा। तो ये है सीनियर सिटीजन के लिए 14 सुविधा जो है वो ये है कि अगर आपके पास बैंक में पैसा है तो आपको यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। उसके बाद देखिए आप अगर 5वीं जो सुविधा है, जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर आप कहीं भी पूरे भारत के अंदर, अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, आपकी उम्र 60 साल पुरुष में हो गई है, महिला के अंदर आपकी उम्र 58 साल हो गई है, तो आपको यहाँ पर 2007 के अधिनियम के तहत आपको यहाँ पर आपका अगर हक कोई ले लेता है, आपके हक को कोई मारता है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो एडवाइजरी जो मिलेगी, आपको वकील वगैरह की जो सुविधा है वो आपको मुफ्त में मिलेगी। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, अगर उनकी औलाद उनको सही तौर पर नहीं देखते हैं, उनको उनकी ज़मीन से महरूम कर देते हैं, उनकी ज़मीन से उसको भगा देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। ये 2007 अधिनियम की तरफ उनकी कार्रवाई होगी, उनकी औलाद अगर उनके खिलाफ करती है। इसलिए सरकार ने उनको कहा है कि आप अपनी माँ को, अपने माँ बाप को आप अच्छे से रखें। अगर आप नहीं रखते हैं तो वो ज़मीन से उनको महरूम कर सकती है। अगर किसी तरीके से ज़बरदस्ती उसका औलाद करता है तो उनके खिलाफ वो मुकदमा अगर दर्ज कराती है तो 2007 के नियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जो 5 सुविधा है जो भारत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीज़न को मिलती है, तो सीनियर सिटीज़न इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप जानते हैं कि आपके आस में, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे जो सीनियर सिटीज़न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हम सीनियर सिटीज़न हो गए, हमको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है, हमको उसके बारे में पता नहीं है। तो आप उनको बताएं कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपको सरकार इतनी सुविधा दे रही है, तो आप इसका सुविधा क्यों नहीं उठाते हैं। हमने आपको 5 बताया। एक बीपीएल कार्ड को लेकर हमने आपको बताया, आपको पूरे भारत के अंदर आपको जो यात्रा है उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि टीडीएस पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको 5 लाख का जो इलाज है वो मुफ्त मिलने वाला है। अगर आप एक कार्ड बनवाते हैं आयुष्मान कार्ड, तो आपको इसके अंदर इलाज मुफ्त मिलने वाला है। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ सुविधाएँ जो भारत सरकार की तरफ से निकल कर आ रही थी, हमने आपके सामने रखा। आपके आस पड़ोस में जो भी सीनियर सिटीज़न हो उनको आप ज़रूर बताएं। तो चलिए, ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रहे थे हमने आपके सामने रखा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।